सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। आप सभी की जो है आंसर की जो है रिलीज हो गई है, जो आप अभी जो है आप पेपर दिए थे, ठीक है, दिसंबर का, ठीक है। कल आपकी जो है पब्लिक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें दिया गया है कि हाँ कि आंसर की जारी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो आप आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं, सभी विद्यार्थी जो है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो है आंसर की कैसे चेक करना है, और जो है पब्लिक नोटिस जो है कहाँ से देखना है, कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जो है पहले आप अपने जो है फ़ोन हो या आपकी जो भी डिवाइस हो, ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल ऐप पे जाना है। गूगल ऐप पे आपको सर्च बार में जो है लिखना है, ठीक है। सर्च बार में आपको UGC नेट NTA लिखना है, ठीक है। UGC नेट NTA AC, ठीक है, AC इतना आप लिखेंगे, फिर इस पर जो है क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सर्च बार में आपने UGC नेट NTA AC इन लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको जो है इस तरह का जो है स्क्रीन पे दिखेगा, जहाँ पे आपको इस तरीके का दिखा है, ठीक है। तो आपको दिखेगा UGC नेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखा होगा, ठीक है, UGC नेट .NTA AC, जहाँ पे AC इन लिखा होगा, ठीक है, इसी तरीके का। तो आपको उसी पे क्लिक करना है, ठीक है, बाकी अदर पे नहीं क्लिक करना है, ठीक है, जो कुछ दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी विद्यार्थी इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है स्क्रीन इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को नहीं पता होता है, जो स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब UGC नेट का सिलेबस कवर करते हैं, एग्जाम देने का सोचते हैं, ठीक है, एग्जाम देते हैं, तो कैसे देखना है, तो इस तरीके का आपको फेस दिखेगा, ठीक है। इसी पे जो है आपको देखना होता है, जो कोई पब्लिक नोटिस जो है जारी हुई है आपसे UGC नेट से संबंधित, ठीक है। तो आप यहीं पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है जो है पब्लिक नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं ये जो आपकी जो है आंसर की जो जारी हुई है, ठीक है। तो ये सब दिया गया है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जो है आंसर कीज, ठीक है, जो आपने अभी पेपर दिया था दिसंबर 2024 का जो है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, ठीक है, फॉर इन्वेटिंग चैलेंज टू दी प्रोविजनल आंसर कीज, ठीक है, ऑफ UGC नेट दिसंबर 2000 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, मतलब इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो है जो आपकी पब्लिक नोटिस जो जारी हुआ है, जिसमें आपका दिया गया है कि आपको कब से कब तक के आपको कुछ चैलेंज करना है, आपके जो प्रश्न आपने जो है हल किए हैं, तो जो है UGC नेट इंडिया ने जो है क्वेश्चन मार्क जो है सही दिया है, ठीक है, आंसर की में। तो वो यदि गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही है, और ये जो है आपकी तरफ से जो है आपकी तरफ से वो गलत है। तो उसमें आपको 200 जो है पैसे 200 रुपये आपके पड़ते हैं, ठीक है, जमा होते हैं। तो इसको तो आप बाद में देख लीजिए, ठीक है। इसको पहले इसको देखिए, यहाँ पे आंसर की कैसे चेक करें, ठीक है। तो आंसर की चेक करने के लिए आपको जो है यहाँ पे जाना है, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर जो है ये जो है लाइन चल रही है जो ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ UGC नेट दिसंबर 2024 से क्लिक हेयर फॉर दी फॉलोइंग, ठीक है, क्लिक हेयर द फॉर आंसर की चैलेंज, ठीक है। तो आपको इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसी पे, ठीक है, तो आपको जो है स्क्रीन पे देख लीजिए, अभी जो है इस पर इस तरीके का जो है आपको जो है फेस दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप नेटवर्क नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, शायद नेटवर्क नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहा है नेटवर्क। हाँ, तो देख लीजिए इस तरीके का जो है आपको फेस दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसमें जो है अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, इसमें जो है आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो है आपका जो है एप्लीकेशन नंबर हो, जो भी हो आपका, ठीक है, 1 2 3 4 या 6 7 8 जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको डालना है। फिर यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसको डालना है। तो ये डे दिया गया है, तो जैसे आपने आपका होगा 2/2/5 या 95 या जो कुछ भी हो, तो ऐसे डे में जो है पहले की संख्या डालना। मंथ तो आप जानते हैं, ईयर भी जानते, सब कुछ जानते ही हैं सभी विद्यार्थी, ठीक है। मतलब बहुत आसान जो है भाषा में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में किसी को पता नहीं होता है। फिर इसके बाद आपको जो है पिन डालना होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये जब आप पिन डालेंगे, ठीक है, तो इसको जो है आपको अच्छे से डालना होता है, गलत नहीं आपको भरना है, ठीक है, कॉलम में, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको जो है फिल कर लेते हैं, इसके बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक करना होता है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ दूसरी मतलब आपका जो है आंसर की जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको देखना है, ठीक है। और आप 2 बार देख लीजिएगा, इसी बार जो है एक बार में ना समझ में आए तो। सभी विद्यार्थी आपने सभी जो है ऐसे ही आपने पूरा प्रोसेस इसको जो है फिल कर लिया, ठीक है। इसको भी फिल कर लिया आपने, जो ये दिया होता है पिन, ठीक है, इसी को जो है आपको फिल करना होता है, इसको फिल कर लिया, ठीक है। इसको जो है आपने फिल कर लिया, ठीक है। फिर सबमिट कर दिया आपने, क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस आप देखते हैं, इसके बाद जो है आपका प्रोसेस आता है। जब सबमिट करने के बाद इस तरीके का आपको जो है फेस दिखने को मिलेगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपका जो है आंसर की, ठीक है, जब सबमिट हो जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से आपको जो है दिखाई देगा स्क्रीन पे। तो जहाँ पे आपको जो है दिया होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, कैंडिडेट नेम लिखा होगा, आपका नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। जिस विद्यार्थी का आप जो है आंसर की चेक कर रहे हैं या खुद का अपना चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपका फादर नेम दिया होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे फादर नेम लिखा हुआ, जेंडर आप मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बॉयज या गर्ल्स, ठीक है। एग्जाम डेट एंड शिफ्ट लिखा होगा आपका, जो जिस शिफ्ट में आपने दिया, ठीक है। रोल नंबर आपका होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो है सारा फेस दिखेगा।
इसी प्रकार से ये सारा फेस आपको दिखेगा। इसके बाद आपको जो मेन पॉइंट है उसको देखना है सभी विद्यार्थियों को। यहाँ पे ये जो है, ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो व्यू दिया गया है इस पर आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है किस प्रकार का जो है प्रोसेस देखने को मिलेगा, जो आपने पेपर में एग्जाम हल किया है, प्रश्न उत्तर मतलब क्वेश्चन आंसर, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस। यहाँ पे चैलेंज जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर जो है देखने को मिलेंगे कि हाँ आपने कौन सा सही किया था, ठीक है। और यहाँ पे चैलेंज पे आपको करना होगा, ठीक है। जब चैलेंज पे करेंगे तो आपको जो है आंसर की मिलेगी, ठीक है, मतलब जो एनटीए ने जो है आंसर को चॉइस किया है, मतलब चुना है, ठीक है, जो आंसर चारों विकल्प में। तो ऐसे आपको देखना है। यहाँ से बताएं, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी क्लिक करिएगा, ठीक है। इसके बाद का जो है प्रोसेस आएगा, जब आप क्लिक करेंगे उस पर, ठीक है, इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, जब आपने उस पर क्लिक किया व्यू पे, ठीक है, तो यहाँ भी आपका जो है इसी प्रकार से प्रोसेस देखने को मिलेगा, जो आपने पेपर दिया था, ठीक है, दिसंबर का यानी जनवरी में पेपर हुआ था आपका। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। और फिर आपको जो है आपके सारे प्रश्न मिलेंगे, जो आपने 150 प्रश्न किए थे, ठीक है। फर्स्ट पेपर में 50 और सेकंड पेपर में 50, ठीक है। तो ये आपको जो है सारे प्रश्न दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पहला प्रश्न जो आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने ये पहला प्रश्न जो है आपने किया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है कैसे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन टाइप्स MCQ, आपने जो क्वेश्चन ये किया है यही क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ID दी हुई है, यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन ID ये दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन ID होगी, ठीक है। इसी के आधार पे आपको जो है प्रश्न जो है आपको आंसर मिलान करना है कि कौन सा आपका आंसर सही है। अभी बताते हैं, थोड़ा ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न जैसे ये हो गया, ठीक है, पहला प्रश्न। तो आपको ID के हिसाब से आपको जो है चेक करना है। तो आपने जैसे कि आपके पास 2 फ़ोन नहीं है, ठीक है, एक ही फ़ोन है, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो आपको जो है ID नंबर आपको लिखना है, ठीक है, और अपना ये नंबर लिखना है जो आपने प्रश्न में मतलब उत्तर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये अपना यहाँ आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको जो है ये ID लिखनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ID लिख लेना है अपनी कॉपी में किसी, ठीक है। तो ये आपने ID लिख लिए, फिर आपने लिख लिया खुद का जो है आंसर, मतलब आप लिख लीजिएगा अपना आंसर है कुछ भी। तो आपने जो टिक किया है, जो आंसर दिया है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इधर आपकी ID हो गई, ठीक है, इधर आपका प्रश्न हो गया, इसमें आपने ID लिख ली, इधर आपने अपना उत्तर लिख लिया, ठीक है, आंसर। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है आकर के फिर से ऊपर, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया कि जो है आप इस पे क्लिक करते हैं व्यू पे, तो इस पे जो है आपको जो है जो आपने प्रश्न किया है, जिसका जो उत्तर आपने दिया है, ठीक है, वो आपको लिखना है। अपनी पहले ID लिख लेनी है, ठीक है, पहले आपको प्रश्न नंबर डालना है, फिर आपको ID लिख लेनी है जो उसमें दी है, ठीक है, ID हो जाएगी, फिर आपका खुद का आंसर जो दिया उसको लिखना। इसके बाद आपको जो है इस पर चैलेंज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो पहले आप सारे ID अपने लिख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप आइएगा इस पर चैलेंज पे, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, चैलेंज पे, तो आपको किस प्रकार का फेस दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तब आपको इस प्रकार का फेस दिखेगा, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का आपको फेस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से आपको उसी प्रकार का ये सारा आपका प्रोसेस है, ठीक है, कि हाँ आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, ठीक है, मदर नेम, फादर नेम, मतलब सब कुछ। और ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सीरियल नंबर दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ID, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन ID, यही हमने आपको बताया क्वेश्चन ID। जैसे कि आपको हमने बताया कि आपको जो कैसे चेक करना है, जब आपके पास एक ही फ़ोन हो या एक ही सुविधा हो, मतलब आपको आंसर की चेक करने की, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको बताया हमने कि जो है पहले आप प्रश्न नंबर आपको लिख लेना है, क्योंकि आपके 150 प्रश्न होते हैं, तो 150, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ये ID लिखनी है। ये ID जो थी ना, सॉरी, ID हो गई, ये सीरियल नंबर हो गया, ID हो गई, और ये आपका खुद का नंबर हो गया था, ठीक है, जो आपने उत्तर दिया था। चारों विकल्प में आपने जो आंसर दिया हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी। फिर इसी प्रकार से आपने ये पहला आपने प्रोसेस कर लिया था। फिर आपको जब इस प्रोसेस पे आना है यहाँ पे, तो आपको देखना है कि जो है ये क्वेश्चन ID दी गई हुई है, ठीक है। तो यहाँ जो हमने आपको बताया था कॉपी में लिखने को, तो आपको इसमें देखना है कि कौन सी ID ये है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि ये ID कहाँ पे है, आप जो पहले लिख लिए हैं, ठीक है, 150 प्रश्न की ID आपने लिख रखी है, ठीक है, 150 ये प्रश्न आपके हो गए, और ID आपने लिख रखी थी, ठीक है, 150। तो 150 में आपको ID खोजना है कौन सी है। तो जब आपको मिल गई कि ये ID है आपकी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे,
तो इसमें एनटीआ का जो है कौन सा विकल्प सही है आंसर का, तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये फर्स्ट विकल्प आपका सही है। तो ये आपको जहाँ पे ये खुद के आपका जो है आंसर था, ठीक है, ये एनटीआ का आंसर इधर आपको लिखना, तो एनटीआ का आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको मिलान करना है कि पहला प्रश्न हो या फिर आपके जो आईडी के हिसाब से ये आपने किया था, ये एनटीआ का आंसर सही, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है, ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये जो है एनटीआ का आंसर सही है, तो यानी जो हमने आंसर दिया था ये गलत है, ठीक है, और ये एनटीआ का सही है, तो मेरा प्रश्न गलत हो जाता है। इसी प्रकार से आपको देखना है, इसी तरीके से ये सारी आईडी आपको जो आईडी नोट करेंगे आप कॉपी में, इसी आधार पे जो है चेक करते जाइएगा कि कौन सा सही है, ठीक है। और आप सभी जो है इसी प्रकार चेक कर लीजिए, और जो है नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू। जिसका जो है पेपर अच्छा सा ना हुआ होगा या आपको लग रहा होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है परेशान होने से कुछ भी नहीं मिलता है। आप अच्छे से जो है फिर से तैयारी करिए, क्योंकि आपको आना भी तो चाहिए। यदि आप क्वालिफाई भी हो गए, आप पढ़ा नहीं पाएंगे तो क्या मतलब है, आपको अच्छे से आना भी चाहिए, ठीक है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर से पढ़िए, 1 बार पेपर दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, 10 बार दीजिए, ठीक है। सभी विद्यार्थी आपकी सूचना इसमें जो है सही समझ रही थी, इसको देख लीजिए, मतलब आपको पूरा प्रोसेस आना चाहिए ना कि कैसे देखना है आपको। तो पब्लिक नोटिस जो है देखने को मतलब रह गया था बताने को, तो इसको देख लीजिए थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ये फेस आपका आया था, ठीक है। आपने जो है गूगल ऐप पे जाकर के देखा था कि जो है यूजीसी नेट, आपने देखा था गूगल ऐप पे जाकर सर्च बार में आपको जो है यूजीसी नेट जो है इंडिया लिखना होता है, इंडिया एसी, ठीक है, एसी इन लिखना होता है, जिससे आपको जो है आपकी कोई भी पब्लिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो जो है इसी पे आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस पर यहाँ पे पब्लिक नोटिस जो है ये सबसे ऊपर दिखेगा जो आएगा न्यू, ठीक है, नोटिस। तो यहाँ पे जो है आपके आंसर की जो है पब्लिक नोटिस हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो किस प्रकार का फेस दिखेगा, मतलब फेस के आपको जो है नोटिस मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, कोई भी आपकी पब्लिक नोटिफिकेशन आती है पब्लिक, तो आपको जो है इसी प्रकार का जो है ये मिलेगा, देखने को डाउनलोड कर लेना होता है, ठीक है। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपको देखने को मिला है कि जो है ये पब्लिक नोटिस जो है 31 जनवरी को रिलीज हुआ है कल, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये जितने पेपर आप सभी ने यूजीसी ने दिसंबर एग्जाम का जो है जनवरी में दिया था 25 में, ठीक है, सारे एग्जाम है यहाँ पे देख सकते हैं। 3 जनवरी से स्टार्ट होता है जो है 27 जनवरी तक हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये सभी, ठीक है, अपने अपने जो है आपने अपना जो है आंसर अपना देखा, और जो आपका आंसर सही आपने किया, इंडिया की तरफ से गलत लग रहा है तो आपको आप सभी विद्यार्थी जो है इसको चैलेंज कर सकते हैं, आप उसमें 200 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका प्रश्न सही है तो उसको सही माना जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सभी आप विद्यार्थी देख सकते हैं। इसका टाइम क्या होगा, टाइम आप इसमें लिखा हुआ है, आप सभी देख लीजिए, ठीक है, और इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और थैंक्स।